अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो आज हम लिखने जा रहे हैं सीन अल मजमुआ। जैसा कि आपको पता है कि सुलुस की इस वक्त हम क्लासेस दे रहे हैं और उसमें आप लोग सीख रहे हैं। तो आज अल मजमुआ लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अल कौसिया लिखेंगे। तो आज हम लिखते हैं सीन अल मजमुआ। चलिए शुरू करते हैं। क्लास आज की हमारी लिखेंगे लेसन नंबर, मेरे ख्याल में ये है आज लेसन नंबर 12 और हम लिख कर रहे हैं क्या? थुलुथ। इंग्लिश में थुलुथ, अरबिक और उर्दू में सुलुस, अरबिक में थुलुथ। और ये आज हम लिखेंगे अल मजमुआ। ठीक है, सीन अल, ये भी आप साथ साथ लिखते जाएं ताकि आप लोगों को नाम याद रहे। सीन पहले मैं इस कलम से लिख के दिखाती हूँ। ये सबसे बड़ा कलम है, ये वाला जो हमने बनाया है पॉप्सिकल स्टिक से कलम। ये आप खुद भी घर पे बना सकते हैं अगर आप लोगों को कलम ना मिल रहा हो। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला गलतियों को माफ़ फरमाए मेरी। अच्छा, डॉट्स पहले डाल देते हैं कि यहाँ पे 2 डॉट्स इस तरह से डालना है। देखिए बिल्कुल सही, अच्छा लिख रहा है इससे ना। और इसका देखिए कट कितना पतला बना है, देख रहे हैं आप? दिख रहा है? जितना पतला कट होता है उतना अच्छा लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ से इसको आपने जैसे ये ऊपर के डॉट्स बाद में डाल देंगे। तो शुरू हमने इस तरह से करना है, एक शोशा जैसे बनाते हैं, जैसे बा का हमने बनाया था। इसमें सीन का हम बनाएंगे। एंगल ऑफ प्लेसमेंट हमारा जो है AP, वो होगा यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है, ये तकरीबन मैंने अंदाजे से 70 लिया है। पहले खत लगाया, फिर उसके बाद आपने इसको नीचे थोड़ा सा सर्कल में लाके ऐसे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से फिर ज्वाइन करना होता है। तो असल में जो ज्वाइनिंग के बाद होता है वो 1 कत होता है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से अगर मैं शुरू कर रही हूँ तो बिल्कुल छोटा इतना होना चाहिए कि बस 1 कत हो। अब यहाँ से मैंने जैसे शुरू करना है 70 पे। सबसे पहले मैंने एंगल ऑफ प्लेसमेंट अपना रखना है। ये मेरे हिसाब से तकरीबन ये बनता है 70। ठीक है, और इसके बाद आप इसको थोड़ा सा राउंड में कर्व में लेके आना है और इस तरह से छोड़ देना है। पहला स्ट्रोक। सेकंड स्ट्रोक, यहीं से हाफ कनेक्शन लें। अब हाफ कनेक्शन आप लोगों को पता है कि हाफ निब अंदर और हाफ निब बाहर होगी। हाफ कनेक्शन लेके यहां से, और ये आपने थोड़ा सा राउंड करते हुए यूं जाना है इधर तक, समझ रहे हैं? फिर यहां से फिर आपका हाफ कनेक्शन थोड़ा सा बाहर यूं और यूं लेके आके ये, जितना स्लोली लिखेंगे ना उतना अच्छा लिखा जाता है। तेजी ना दिखाएं। मैं अभी भी तेज लिखती हूँ। हमारे जो टीचर थे वो हमें कहते थे इरम आप लोगों को इतना स्लो लिखना है कि 1 मिनट में 1 लेटर पूरा लिखे। इतना स्लो लिखे, बहुत पेशेंस चाहिए, लेकिन इतना पेशेंस है नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, जल्दी लिखने की कोशिश करते थे। तो कहते थे एक दफा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना जल्दी ये लिखने की, स्लो, तो फिर आपकी हाथ परफेक्ट हो जाएगा। अब यहां तक आप ले आए, कहां तक? सेम इसी लाइन तक। ठीक है, यहां तक कि जहां तक आप पहले लाए थे। यहां पे आपने इसको इधर ही तक लेके आना जहां तक ये यहां पे आया था। इसके बाद अगला स्ट्रोक फिर 70 पे ले आए कलम का आपका। अब यहां से आपने आना है, ये वाला स्ट्रोक चेक किएगा, इस कंपस मूवमेंट में आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ मोड़ता जा रहा है। और यो क्या स्ट्रोक था ये, मैं अलग से भी बताती हूँ। यहां से शुरू हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता यूं। ठीक है, ये स्ट्रोक जो है यहां से यहां तक तकरीबन 2 डॉट्स का होता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इस तरह से आपने लिखना है सीन, और उसके बाद यहां से अब समझें तकरीबन एक डॉट नीचे आया यहां तक। अब यहां से अगला 2 डॉट्स आपने नीचे और डालने हैं। तो ये आपके पास आपकी बेस लाइन आ गई, यहां तक सीन को आना है, टच होना है, ये सरफेस लाइन आ गई आपकी। अच्छा, अब ये है ना कनेक्शन, यहां से आपको तकरीबन 5 डॉट्स लेने, 1 2 सॉरी 2 दूसरा दूर चला गया काफी, 3 4 और 5 डॉट्स का आपने गैप बनाना है। और यहाँ पे सेकंड डॉट जो है ना, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 यूं आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड डॉट के नीचे एक डॉट और थोड़ा सा छोटा 1/4 के करीब यहाँ एक आपको ये रखना है, और एक डॉट इसी सेकंड डॉट के ऊपर भी रखना है। ये क्यों रखना है अब ये मैं आपको बताती हूँ। अभी सीन आएगा यहां से इस तरह से, अगर आपके ये यहां से अगर आप लाइन खींचे ना स्ट्रेट तो यूं आएगा सीन, लेकिन तकरीबन एक छोटे डॉट के बराबर ऐसे इसका कर्व आता है यहाँ पे सीन का। अब ये कैसे आता है, यहां से आपने रखा अपना कलम, बिल्कुल थोड़ा सा, फुल कनेक्शन भी नहीं है। अब स्लोली स्लोली वही 70 के एंगल पे लेके आते हुए स्लोली स्लोली आपने आना है। यहां तक, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था ना, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ये नुजूल कहलाता है, ठीक है। और सऊद क्या कहलाता है, जब ऊपर की तरफ जाता है। तो और जहां पे बिल्कुल इस्तकरार कहलाता है, जब ये बिल्कुल, अब ये मुश्किल लफ्ज है, आप लोगों को मुश्किल लगेंगे, लेकिन ये जो है नजूल कहलाता है, डिक्लाइन, और सऊद कहलाता है इंक्लाइन यानी राइज किसी भी चीज का। निब से ना आप हमेशा सही कर सकते हैं कोई भी चीज आपको अगर कमी बेशी लग रही है। अब यहां से आपने दोबारा कंटिन्यू करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, स्लोली स्लोली स्लोली, पूरा खत नहीं बन रहा, और इसको ले जाए आहिस्ता आहिस्ता, कहाँ तक, जो हमने ये डॉट डाला था। अब समझ में आया आपके? कि ये डॉट हमने क्यों डाला था। अब ये कहाँ तक आया है, ये इस तक आया है, यानी कि ये यहां से अगर देखें इस टिप से, और ये यहां तक, ये सीन इस तरह से आएगा। ओके, ये समझ में आ गया, ये डॉट्स हमने डाल दिए। अच्छा, अब यहां से अगर मैं करूँ ना, ये स्टार्ट हुआ था और दूसरा हम यहां तक लेके आए थे, तो ये बीच ये एक डॉट का इसमें गैप होता है। अच्छा, अब यहां से ही लेके और ये यहां तक, ये तकरीबन इसमें 1.5 डॉट का गैप होता है ये। अच्छा, यहां से अगर आप स्ट्रेट लाइन एक खींचें यहां, तो ये ऊपर वाला शोशा और सेकंड वाले में एक छोटे डॉट का गैप होता है, ये नीचे होता है, ये वाला जो है ना ये थोड़ा नीचे होता है। अच्छा, ये यहां से और यहां तक ये जो होता है ये तकरीबन 2 डॉट का होता है। मैंने जैसे पहले बता दिया था आपको, ये वाला ये स्ट्रोक जो है, अगर मैं एक दफा फिर यूं कर दूं तो ये तकरीबन 2, ये तीसरा यहाँ पे आया भैया, तो ये 2 स्ट्रोक, बहुत ऊपर कर दिया मैंने इसको, एक ये और एक ये, तो तकरीबन 2 स्ट्रोक का ये होता है। एक स्ट्रोक ऊपर होता है और एक ये यहां तक आता है, ठीक है। ये हो गया सीन। अब और कुछ इसमें मेजरमेंट में रहता तो नहीं है। एंगल आपका वही रखना है आपने, 70 पे ही चलेगा सारा थ्रू आउट, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा जो पोर्शन है ना, ये 60 पे आ जाता है, ये वाला जो है, ये इसको मैं डॉट करके कर देती हूँ, ये 60 पे आ जाता है। ये कैसे बनता है, ये वाला जब हमने ये बनाया ना, तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा कर्व में आता है यूं, कैसे, ऐसे, ये एरो। अब मैं बना के दिखाऊं, 70 के बजाय 60 पे इसको ले आए आप,
और थोड़ा सा यूं करके और यूं आता है। तो ये आपको समझ में आएगा कि फिर इसको नीचे आप लेके जाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको आपने ऐसे निकालना है बाहर सीन को, और थोड़ा सा कर्व करके। ठीक है, अब एक दफा तो मैंने इस कलम से लिख दिया, अब मैं आपको दूसरे कलम से भी लिख के दिखाती हूँ। ये भी हमने उस दिन बनाया था। तो ये अब सेकंड कलम, अगर यहाँ पे मैं लिखूं, नीचे लिखती हूँ ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन ना आए इस पे। जैसे 1 और 2 डॉट्स ले लिए। ठीक है, अगर एक डॉट यहाँ पे भी आप ले लें, वैसे ये ऊपर से यहाँ तक अगर गिनेंगे ना आप तो तकरीबन 3 डॉट बन जाते हैं मिला के इसको। ठीक है, तो आपने यहां से जैसे शुरू करना है 70 से। ये आपने पहले एक खत लगाया, देखिए मेरे हाथ पे इंक लग गई, अब पेपर गंदा हो जाएगा। इसको आपने लेके आना है थोड़ा सा राउंड करके कंपास मूवमेंट में, इस तरह। अब इसी पे हाफ कनेक्शन लेना है, थोड़ा सा नीचे आके और फिर ऊपर जाना है। कहाँ तक? इधर तक। ठीक है, इसको निब को उससे सही कर लें। फिर दूसरा, अब देखें ये मैं बता रही हूँ, ये थोड़ा सा आपने बाहर निकालना है और इसको थोड़ा सा कर्व करके नीचे की तरफ लाना है। ये बहुत नुक्स एंड क्रैनीज होती हैं, छोटी छोटी चुटपुट चीजें जो सीखनी होती हैं। यहां से आप इसको लेके आए और यहां तक। ठीक है, इधर तक, किधर तक? सेम वही लाइन है। अब यहां से फिर कंपास मूवमेंट है ये। यहां से मेरा हाथ देखे आहिस्ता आहिस्ता मुड़ता जा रहा है और मैं इसको स्ट्रेट कर रही हूँ। कैसे? यूं यूं लाई हूं मैं और मेरा हाथ मुड़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको यूं कर रही हूँ। इसको मैंने यूं करके यूं नहीं किया है। पूरा कंपास मूवमेंट जो होती है वो होती है कि आपके स्ट्रोक आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे होते जाना है, इस तरह से। उसके लिए आपको इस वाले को ज्यादा मूव करना होता है, ऊपर वाली निब को, और ये वाली निब स्लो चल रही होती है। ये वाली जो छोटी निब है और जो बड़ी निब है वो तेज चल रही होती है और छोटी निब को आपने स्लो चलाना होता है, तब ये कर्व बनता है। ऐसे यूं। अब मैंने ये वाली छोटी को वो कर दिया और उसको मैं मोड़ के अब इस तरह से नीचे लेके आ रही हूँ यूं। ठीक है, तो ये वाला बन गया आपका। ओके, फिर यहां से आपने दोबारा से तकरीबन हाफ कनेक्शन से भी जरा कम, सेपरेट ही तकरीबन समझें, सेपरेट कनेक्शन से नीचे आना है। आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं, स्लोली स्लोली, जब तक इंक है इसमें। यहाँ पे इंक खत्म हो रही है। स्लोली स्लोली चलते चलते कहाँ तक आना है आपको? इधर तक, यहाँ तक। ओके, अच्छा, अब अगर मैं यहां से जो ये कनेक्शन था, यहां से एक लाइन खींचूं यहां तक, ये कनेक्शन था ना, ये वाला कनेक्शन जहां बना है हमारा, तो यहाँ पे तकरीबन जैसे मैंने बताया था 1 डॉट और एक छोटा सा पोर्शन और आना चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 और 5 डॉट आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह 1 डॉट इसमें ऊपर भी आना चाहिए यहाँ तक। ये हो गया। ये जो हमने बनाया था ये भी अगर इधर से स्ट्रेट लाइन लें तो इसमें भी 1 डॉट छोटा यहाँ आना चाहिए। ये वाला जैसे मैंने बताया है, ये तो मैंने वो कर दिया इसको, वरना यहाँ से यहाँ तक ये पहले पुराने डॉट को मैं हटाना पड़ेगा, उसी के ऊपर चले बना देती हूँ। ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 1.5 डॉट। ठीक है, 1.5 डॉट का कनेक्शन
अगर यहाँ से आप लेंगे तो ये एक डॉट, ये, और ये सरफेस पे है तो ये 3 डॉट्स। समझ में आ रहा है अब आप लोगों को? मेरे ख्याल में काफी डिटेल में मैंने समझा दिया है। एक छोटे वाले कलम से भी, बारीक वाले कलम से भी, इससे भी अच्छा लगता है लिखना। ये वैसे एराब के लिए रखा हुआ है मैंने। खत डाला इस तरह से, यहाँ फिर बाहर थोड़ा सा इसको करके निकाल के अब यहाँ से कंपास मूवमेंट ऐसे। हालांकि मुझे भी स्लो लिखना चाहिए, लेकिन मैं भी कुछ ज़्यादा ही तेज हो जाती हूँ कभी। ये यहाँ तक आना चाहिए। तो ये हो गया सीन, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सीन अल मजमुआ समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे सीन अल क़ौसिया। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।